में क्या होगा। जागो 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 दोस्तों, जागने का वक्त आ गया है, क्योंकि आपके राइटिंग पोर्शन के अंदर, राइटिंग सेक्शन के अंदर कभी भी आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में लेटर राइटिंग के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आए हैं। राइटिंग पोर्शन पे कभी कोई एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं पूछता सीबीएसई के अंदर 10वीं क्लास के छात्रों। 10th वालों ध्यान से सुन लो पहले तुम, ठीक है। तो 10th क्लास के अंदर राइटिंग पोर्शन पे लेटर टू एडिटर पे कभी कोई एमसीक्यू नहीं आया है। तो पहली बार टर्म 1 के अंदर एमसीक्यूज आएंगे, और उसके एमसीक्यूज किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो अब आपके इंग्लिश एग्जाम के अंदर आपका राइटिंग सेक्शन भी एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाएगा, जिसे करना काफी ट्रिकी है। इसीलिए आज मैं आपके राइटिंग सेक्शन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेटर राइटिंग को करवाऊंगा। लेटर राइटिंग क्या होता है, क्या उसका फॉर्मेट होता है, किस तरह से एग्जाम में एमसीक्यू के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उनको किस तरह से ट्रिक के साथ करना है, ये सब मैं आज आपको करवाने वाला हूं। तो क्या आप तैयार हैं मार्क्स लूटने के लिए? तो आइए शुरू करते हैं। यस! लेटर यानी खत। पुराने जमाने का इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक यही होता था। इसी के जरिए लोग एक दूसरे से बातें करते थे। लेटर कितने टाइप के होते हैं? लेटर बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं फॉर्मल लेटर और एक होते हैं इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जो हम किसी कंप्लेंट करने के लिए लिखते हैं, किसी अथॉरिटी को या किसी एडिटर को लिखते हैं अखबार के, या फिर कोई काम होता है, कोई सामान मंगाना होता है, कोई शिकायत करनी होती है, बिजनेस लेटर जिसे कहते हैं। तो ये सारे होते हैं फॉर्मल लेटर। एक होता है इनफॉर्मल लेटर जो हम अपने दोस्त, रिश्तेदारों को लिखते हैं और अपने किसी खास को लिखते हैं, उसे कहा जाता है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है लेटर टू एडिटर। तो कैसे आपके एग्जाम में उससे सवाल पूछे जाएंगे, आइए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बात तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है ना कि अब आपको लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि लेटर के ऊपर एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब वो एमसीक्यू के क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सुन लो। तो अगर मैं लेटर टू एडिटर की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर ना आपको 3 तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। एक तो आपके फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। फॉर्मेट बेस्ड का मतलब ही क्या है भैया? फॉर्मेट बेस्ड का मतलब है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया डेट कहां आएगी, डेट कहां पे लिखनी है, सैल्यूटेशन कौन सा सही होगा, सैल्यूटेशन किस जगह पे आएगा, इस तरह की बातें, सब्जेक्ट कैसा होगा, कितनी लाइन का सब्जेक्ट होगा, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। एक होगा पर्पस रिलेटेड आपका सवाल। पर्पस मतलब कि ये जो लेटर आप एडिटर को लिख रहे हो, इसके ऊपर, उसके पीछे आपका मकसद क्या है। तो इस तरह के सवाल होंगे। क्या आपको उसको धमकाना चाहते हो? क्या आप धमकाना चाहते हो? मोहल्ले में अपनी रेपुटेशन बढ़ाना चाहते हो? इस तरह की बातें होंगी। क्या आपका पर्पस क्या है? क्या लेटर लिखने से क्या आपकी लेटर लिखने की स्किल्स अच्छी हो जाती हैं, राइटिंग स्किल्स अच्छी हो जाती हैं? यानी आपका मकसद क्या है। तो बड़े उल्टे सीधे से सवाल आपसे पूछे जाएंगे ताकि आपको समझ में आ चुका हो कि पर्पस होता क्या है, ठीक है। वो भी मैं समझाऊंगा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आएगा। एक होता है आपके कंटेंट बेस्ड। आपसे पूछ लिया जाएगा भैया लेटर कितने वर्ड्स में सही है, क्या 500 वर्ड्स में लिख देना चाहिए या फिर एक सिंगल पैराग्राफ में लिख देना चाहिए। अच्छा, अगर लेटर के आखिर में मैंने चीयर्स लिख दिया, क्या ये सही है? इस तरह की बातें होंगी कंटेंट रिलेटेड, जो लेटर के अंदर आप बातें डाल रहे हो उसके बारे में। कि आपकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए लेटर लिखते हुए? धमका देना चाहिए बढ़िया से, भैया काम होना चाहिए एडिटर साहब, अगर आपने काम नहीं करा ना मेरा, कल से आपका अखबार बंद है, ठीक है। इस तरह की लैंग्वेज सही है क्या? फिर तो देखो काम करवाएगा ना बढ़िया से, है ना। इस तरह की बातें होंगी। या ये सही है कि गलत है, ये सारी बातें किसमें होंगी? कंटेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। बड़े इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। तो मैं शुरुआत करने वाला हूं फॉर्मेट से। जल्दी से फॉर्मेट भी बता देता हूं लेटर का, साथ ही साथ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी बता दूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं सबसे पहले फॉर्मेट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे लेटर का फॉर्मेट क्या रहता है और उसके ऊपर आपसे सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो कोई भी लेटर टू एडिटर होता है, उसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड पे टॉप पर सेंडर्स का एड्रेस जाता है, जो कि लेटर को सेंड कर रहा होता है, यानी लेटर लिखने वाला, ठीक है। क्वेश्चन में उसका एड्रेस दिया गया होता है, आप यहां पे आराम से पुट कर देंगे। लेकिन अब तो ऐसी कोई कहानी नहीं है, पूरा लेटर लिखना ही नहीं है। मजे आ गए आपके। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सबसे लेफ्ट पे टॉप पर सेंडर का एड्रेस आता है, बात खत्म, ठीक है। चलो जी, अब दूसरा क्या है? दूसरा है कि भैया उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आती है आपकी डेट। अब सवाल यहीं से उठ जाएगा
क्या उठेगा? सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई सेंडर का एड्रेस कहां लिखा जाता है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि भाई सबसे नीचे जाता है, लेफ्ट पे जाता है, राइट पे जाता है, कहां जाता है। तो आपको पता है भाई, मेरे को पूरा क्लियर है कि सेंडर का एड्रेस टॉप लेफ्ट पे होता है, तो मैं ये याद रखते हुए इसका सही आंसर दे दूंगा। उसके बाद डेट आती है। अब यही सवाल बन गया, भैया डेट कहां आती है? कहां आती है? बिलो द सेंडर्स एड्रेस। क्या कि सेंडर एड्रेस के नीचे हमारी डेट आती है, तो ये हमें याद रखना है, कुछ भी नहीं करना, बस कहां आती है डेट? सेंडर के एड्रेस के नीचे आती है। इतना क्लियर हो गया। अब डेट से रिलेटेड ना आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा, भाई डेट किस तरह से लिखी जा सकती है, फॉर्मेट क्या होता है डेट का। फॉर एग्जांपल आज तारीख है 25, तो एक तो डेट लिखने का तरीका ये होता है 25 सितंबर, ये लिखा मैंने 25 सितंबर 2021, ये करेक्ट है तरीका, इसमें कोई खामी नहीं है। या फिर मैं लिख दूं सितंबर 25 सितंबर, ये लिखा मैंने 25, और इस तरीके से ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर मैं लिखने लगूं 25, कौन सा महीना होता है? सितंबर का 9वां होता है ना भाई, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से लिखने लगूं 25 2021, अगर मैं इस तरीके से लिखने लगूं, क्या ये सही हो जाएगा? नहीं, ये अब गलत है, ये अब गलत हो जाएगा, ये वाला फॉर्मेट गलत है। तो आपसे फॉर्मेट रिलेटेड इस तरह से डेट के ऊपर सवाल पूछ लिया जाएगा। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये दोनों तरीके ठीक है और ठीक नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, देखते चलो, बड़ा मजा आएगा। ऐसे ही डेट के बाद रिसीवर एड्रेस आता है, आपको पता होना चाहिए। क्या डेट के बाद रिसीवर एड्रेस, यानी कौन है रिसीव करने वाला लेटर को? किसको लिख रहे हो? एडिटर को लिख रहे हो। एडिटर रिसीव करेगा, खत रखेगा, तो यहां किसका एड्रेस आ जाएगा? एडिटर का एड्रेस आ जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट। भाई किसके ऊपर आपका लेटर है, तो सब्जेक्ट के ऊपर भी सवाल पूछ लिया जाएगा कि भैया सब्जेक्ट कितना बड़ा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, पूरी लाइन लिखी जानी चाहिए, 50-50 लाइन का सब्जेक्ट होना चाहिए क्या? नहीं, वो आप समझदार हो। ठीक है, आइए उसके बाद आता है आपका सैल्यूटेशन। क्या आता है? सैल्यूटेशन, जिसे बोलते हैं हम डियर सर या मैडम, इस तरीके से जो हम बात करते हैं वो आता है यहाँ पे। अब सैल्यूटेशन के ऊपर भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्या कि भाई सब्जेक्ट के बाद आता है क्या सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट से पहले आता है? इस तरह से आपसे सैल्यूटेशन के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। आइए अब नीचे बात करते हैं। अब यहां से शुरू हो जाता है आपका मेन बॉडी ऑफ द लेटर, कि इसमें स्टार्ट होता है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स, वगैरह वगैरह। तो ये बाद की बातें हैं, लेकिन अभी मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है। फॉर्मेट से रिलेटेड एक और बात होती है आपकी कि भैया आपका जो एंडिंग ऑफ द लेटर होता है ये होता है भैया ये योर्स ट्रूली, ये कहां पे आता है ये बताना होता है। तो योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, इस तरीके से यहां पे आ जाता है। ठीक है, अब ये मोटी मोटी बात थी सारी फॉर्मेट से रिलेटेड। फॉर्मेट से रिलेटेड यही क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से कोई सा आ जाएगा तो टेंशन लेने वाली बात है नहीं। लेकिन अब जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, जो आपको याद रखनी है, वो सुन लो। याद रखो दोस्तों, ध्यान से सुनो मेरी बात। जितना मैंने आपको बताया है उतना आपको अपने माइंड में रखना है, बिल्कुल क्लियर रहना है। उसके अलावा आपको अगर बहकाने के लिए चीजें एग्जाम में मिलती हैं, यानी आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि एक बात बताओ, रिसीवर का एड्रेस क्या राइट हैंड पे आ सकता है? क्या आपने पढ़ा ऐसा कहीं? नहीं ना। क्या मैंने पढ़ा है आपको? नहीं ना। भाई बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस डिट्टो ये याद रखना है, रिसीवर का एड्रेस इधर लेफ्ट हैंड पे ही होता है, बात खत्म। क्लियर है? इसी तरीके से आपसे कोई पूछने लगे क्या डेट रिसीवर एड्रेस के नीचे हो सकती है, क्या इज इट पॉसिबल, क्या अपनी मर्जी होती है? क्यों घबरा रहे हो, क्यों टेंशन? हमें विश्वास नहीं करना है क्वेश्चन के ऊपर, हमें तो हमारा ऑप्शन पता भैया, यही होती है, यही फिक्स्ड है, बात खत्म। जो मैंने आपको बताया फाइनल है। क्लियर हो गया? आइए बात करते हैं कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चंस की। करेगा एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, ऐसे ऐसे ऑप्शंस देके जो आपको लगेगा कि सही हैं, आपको लुभावने लगेंगे, आप अपनी सोच में सोचने लगोगे कि हाँ यार ये तो सही हो सकता है, ये वाला ऑप्शन भी। लेकिन अब जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं उसको फॉलो करने के बाद आपका माइंड एकदम फोकस्ड हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वो क्या है? लेटर लिखने का पर्पस, मकसद क्या है, आपका उद्देश्य क्या है लेटर लिखने का, ये अगर आपको क्लियर हो गया ना, बात खत्म है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं लेटर टू एडिटर लिखने का पर्पस क्या होता है। जो लेटर टू एडिटर हम लिखते हैं ना भाई, इसका जो पर्पस होता है ना, जो मकसद होता है, वो होता है कि हमारी कोई समस्या है, हम अखबार में उस समस्या को छपवाना चाहते हैं एडिटर के माध्यम से और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो भी पुलिस है, जितनी भी अथॉरिटीज हैं, उन तक पहुंचाना चाहते हैं, उनका ध्यान खींचना चाहते हैं उस समस्या के ऊपर, ताकि उसका सोल्यूशन निकले। क्लियर? अब आपसे मैं पूछूं, क्या मेरा पर्पस
इलाके में अपनी रेपुटेशन बढ़ाना था? क्या मेरा पर्पस किसी को सजा दिलवाना था? क्या मेरा पर्पस किसी अथॉरिटी के एम्प्लॉय को नौकरी से निकलवाना था? क्या मेरा पर्पस किसी अफसर को सस्पेंड करवाना था? नहीं नहीं नहीं, जरा भी नहीं। मेरा पर्पस बड़ा साफ है, क्लियर है, वो ये कि कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का समाधान मैं चाहता हूं। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम है और लोगों तक उसके बारे में जानकारी नहीं है, उनको अवेयर करना चाहता हूं, अवेयरनेस फैलाना चाहता हूं उस चीज के ऊपर। ठीक है, जैसे कि कोरोना है, अब कोरोना में लोग मास्क नहीं लगा रहे, मैं कहना चाहता हूं भाई मास्क लगाओ, सब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। साथ ही साथ इसमें मैं क्या करूंगा, मैं अपना सजेशन भी दे देता हूं। सजेशन भी लेटर के अंदर ही मैं लिख दूंगा कि मैं, अगर आप मेरी मानो ना तो ऐसा आप कर सकते हो, इससे ये काम हो जाएगा, ये हेल्पफुल हो सकता है, इससे मदद मिल सकती है। तो क्या दो काम हमने करे, क्या करे लेटर के अंदर? दो काम करते हैं हम कि अपनी समस्या एडिटर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अथॉरिटीज तक पहुंचाना चाहते हैं, साथ ही अपनी राय भी दे देते हैं कि आप ये राय को मान लो, ये भी सोल्यूशन हो सकता है। क्लियर है? अब ऐसा करते वक्त हमारी जो टोन होती है, हमारी जो लैंग्वेज होती है, वो बहुत ही पोलाइट होती है, बहुत ही ऐसे लगती है कि हाँ हम वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रहे हैं। हम वहाँ पे अपना अथॉरिटेटिव एटीट्यूड नहीं दिखाते, हम क्या करते हैं, थ्रेट नहीं देते, वहाँ पे किसी को धमकाते नहीं, करना है, छप जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हमारी जो टोन होगी बड़ी पोलाइट होगी, बड़े प्यारे प्यारे वर्ड्स का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया? हो गया। ये सारे क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इस तरीके के। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो हमें पर्पस पता होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। साथ ही प्रॉब्लम है, एडिटर को लेटर लिख रहे हो यानी प्रॉब्लम है कोई ना कोई, उस प्रॉब्लम को आपको क्वेश्चन में से पढ़ के जानना होगा वो प्रॉब्लम क्या है। ठीक है जी। अब इस पर्पस से ही जुड़ा हुआ है आपका कंटेंट। पर्पस पता होगा तो जब कंटेंट लिखोगे ना, जो कि यहां पे आपने लिखना शुरू भी कर दिया है, उसको लिखने में आपको आसानी होगी। तो आइए अब कंटेंट पे आ जाते हैं। दिमाग में क्लियर रख लो, क्या प्रॉब्लम है, लिखना है, एडिटर को लिखना है, आपकी टोन फॉर्मल होनी चाहिए, रिश्तेदार नहीं है, दोस्त नहीं है, उसको ऐसे नहीं कहना यार सुनना मेरी बात, ऐसे बात नहीं होगी। ठीक है, सर, मैडम, इस तरीके के वर्ड्स यूज होंगे। क्लियर है? तो प्रॉब्लम है, लिखना है, बड़ी फॉर्मल टोन में बात करनी है, पोलाइट टोन में बात करनी है। क्लियर हो गया? आइए इस चीज को दिमाग में रखते हुए मैं अब कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझाता हूं, जो सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में भी पूछे थे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट पे अगर मैं आता हूं तो सबसे एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, जो कि बहुत सिंपल सा भी है वैसे तो, कि भाई सब्जेक्ट आपका कैसा होना चाहिए, यहां पे क्या आना चाहिए सब्जेक्ट में। आपको 4 सब्जेक्ट दे देगा, क्वेश्चन देके 4 सब्जेक्ट दे देगा, बताओ कौन सा सब्जेक्ट सही है। तो यहां आनी चाहिए आपकी मेन प्रॉब्लम, क्यों लिख रहे हो, वो आनी चाहिए। कितने वर्ड्स में? ज्यादा नहीं, 3 to 4 वर्ड्स में होना चाहिए। ये नहीं कि आप 15 से 20 वर्ड्स में लिखोगे। ठीक है, 3 से 4 वर्ड में आप यहां पे सब्जेक्ट लिख दोगे, और जो मेन प्रॉब्लम है उसका पता कहां से चलेगा? उसका पता चलेगा आपको क्वेश्चन से, जो यहां पे आपको सवाल पूछा गया होगा। क्लियर है? कोई लंबी चौड़ी बात तो नहीं है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और सवाल होता है आपसे सैल्यूटेशन। अब ये जो नमस्ते, जो ये सारी बातें होती हैं, सर मैडम बोलते हैं, उसमें सैल्यूटेशन सही कौन सा है? सही कौन सा है? ध्यान से सुन लो। डियर सर, ये तो सर आपने अपना नाम लिख दिया, डियर सर, डियर मैडम। हमारी कहीं यहां पे अभी कोई डियर मैडम है नहीं, सर, मैडम, या फिर इसके अलावा भी लिख सकते हैं ना हम, इसके अलावा लिख सकते हैं मिस्टर एडिटर, मिसेज एडिटर, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सभी सही हैं, आप इन तीनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो, तीनों ही सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डियर सर भी फॉर्मल ही होता है, ऑफिशियल ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से सवाल उठ के आ सकता है। क्लियर हो गया? और क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। अब जो आपकी जो शुरुआत की लाइन है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, क्या ये गलत है? क्या ये यही रहेगी? नहीं 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 नहीं, पोलाइट होनी चाहिए, बड़े प्यार से होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा भी आप लिख सकते हो, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम। इस तरीके से भी आप शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो भी आपकी टोन यहां पे इस्तेमाल करना चाहो, बस वो पोलाइट होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो आपके सामने अगर 3-4 ऑप्शन हो और वहां कहा जाए कि भाई क्या सिर्फ यही सही है, तो कहना नहीं नहीं नहीं, बाकी भी सही है। शर्त यह है पोलाइट रहना है, बिल्कुल एक पढ़े लिखे लोगों की तरह बात होनी चाहिए, वो जो लाइन्स यूज हो रही हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां पे आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब और क्या सवाल होगा? और सवाल होगा कि भाई ये जो आप पूरा जो ये आपको लेटर लिखना है, इतना लंबा चौड़ा लिखना है, तो भाई साहब मुझे एक बात तो बताओ आप कि आपका जो पूरा जो कंटेंट है वो कितने पेज में होना चाहिए, कितने पैराग्राफ होने चाहिए? भाई साहब आप इसका आंसर लिख देना जितने जरूरी हो,
अब उसका मतलब क्या है भाई, 2 से 3 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, 1 से 2 पैराग्राफ भी हो सकते हैं। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि सिंगल पैराग्राफ में ही आपका लिखा जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन वर्ड्स कितने होने चाहिए? 120 से 150 वर्ड्स में होना चाहिए। 500-600 वर्ड्स में आर्टिकल लिखे जाते हैं, लेटर नहीं लिखा जाता। क्लियर हो गया? क्लियर? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपका लेटर होता है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, 500-600 वर्ड्स का नहीं होना चाहिए, 120 से 150 वर्ड्स का होना चाहिए, और वो सिंगल पैराग्राफ में हो ये जरूरी नहीं है। आप 2-3 पैराग्राफ बना सकते हो जितनी आपको जरूरत लगती है। भाई 2 बनाना चाहो 2 कर लो, 3 बना 3, ठीक है? क्लियर है? तो एक ये सवाल हो सकता है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या वहां पे आपको परेशान करने के लिए बातें पूछी जाएंगी। एक आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो योर्स ट्रूली लिखा है, तो क्या ये योर्स इस तरीके से एपिस्ट्रोफ लगा के ये सही है, योर्स ट्रूली, या फिर योर्स सिंसियरली, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है। इसी तरीके से लिखा जाता है, एस से पहले कोई एपिस्ट्रोफे नहीं आता। साथ ही एक और सवाल आपसे जो पूछा जाएगा वो ये होगा कि लास्ट में जब आप अपने लेटर के बारे में सब कुछ लिख देते हो, अपनी समस्या ही बता देते हो, अपने सजेशन भी दे देते हो, तो हम कहते हैं कि सर मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप मेरा ये लेटर अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करोगे और अथॉरिटीज इस पर एक्शन लेंगी। इस तरह की हम एक उम्मीद दिखाते हैं, ठीक है? ये तरीका होता है, एक फॉर्मल टोन होती है, ठीक है? लेकिन अगर यहां पे रिक्वेस्ट नहीं है या आई एम होपफुल इस तरीके के वर्ड नहीं हो कि मैं कह दूं भाई मैं चाहता हूं, आई वांट माय लेटर टू बी पब्लिश इन योर न्यूज़पेपर, इस तरीके से बोलो, नहीं भाई नहीं, हो जाना चाहिए। इस तरीके से थोड़ी बात करोगे। आपको यहां पे रिक्वेस्ट, होपफुल, इस तरह के आपको वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है? तो क्वेश्चन में दिख जाएगा, आपको क्वेश्चन में ना लिखा हुआ दिख जाएगा, जहां पे आपको लगेगा नहीं भाई धमका रहा है, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी, और दिख जाएगा कि कहां पे रिक्वेस्ट की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि आपका लेटर पब्लिश होगा। क्लियर है? तो कितनी बारीक सी बात है और कितनी आसान सी है, ठीक है? तो पहचान लेना है कि भैया कौन सा वाला ज्यादा पोलाइट है, पोलाइटनेस पे जोर देना है, बड़े प्यार से, बहुत प्यार से, प्रॉब्लम पे, पोलाइटनेस पे, इन 2 चीजों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है? क्लियर है? ऐसे ही 1-2 बातें और बताता हूं आपको जिसमें आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी। ये जो आपका सब्जेक्ट है, क्या ये कैपिटल लेटर में लिखा जा सकता है? हाँ लिखा जा सकता है। क्या कर्सिव राइटिंग में जैसे मैंने लिखा ऐसे लिखा जा सकता है? हाँ लिखा जा सकता है। क्या रोमन में लिखा जाएगा? नहीं भाई, रोमन में नहीं लिखा जाएगा। ये एक छोटी सी बात हो गई जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों? तो अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराता हूं जो कि ये पूरे लेटर से रिलेटेड हैं, जो पेपर पे बेस्ड हैं। साथ ही सीबीएसई ने सैंपल पेपर में किस तरह के सवाल पूछे थे वो भी दिखाता हूं। आइए देखते हैं। तो आइए करते हैं प्रैक्टिस, जो भी हमने सीखा है दिमाग में वही चीजें रख रही हैं, वही ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई हुई हैं। आइए देखते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ लेटर टू एडिटर? इनमें से कौन सी चीज एक लेटर टू एडिटर का पार्ट नहीं है? आइए ऑप्शन देखते हैं। सैल्यूटेशन, क्या सैल्यूटेशन नहीं होता है? क्या फोटो नहीं होता है? कब लगाया? नहीं, कब कहा मैंने आपसे? मैंने क्या कहा था? मुझे याद रखना जो मैंने आपसे कहा है भाई, फोटो लेटर के अंदर नहीं लगाया जाता। ऐसा हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, खामखा परेशान करने के लिए। अब आप कहोगे नहीं, मेरा दिमाग कह रहा है, मेरा जीनियस वाला माइंड, कि फोटो भी होना चाहिए, पता तो चले कि एडिटर को कि किसने लेटर लिखा है। ऐसा कुछ नहीं सोचने की जरूरत है, फोटो पार्ट नहीं होता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? फोटो। सीओडी देखने की भी जरूरत है? नहीं भाई साहब, देखने की भी जरूरत नहीं है। डेट भी होती है, सब्जेक्ट भी होता है, लेटर का पार्ट, ठीक है? फॉर्मेट से ऊपर सवाल था ये। नेक्स्ट है, वेयर इज रिसीवर्स एड्रेस प्लेस्ड इन अ लेटर टू एडिटर? आपसे पूछा गया कि भाई जो रिसीवर का एड्रेस होता है वो कहां पे प्लेस होता है? अब दिमाग में दौड़ा। सबसे ऊपर तो सेंडर का एड्रेस, उसके बाद आ जाती है डेट, और उसके नीचे आता है रिसीवर का एड्रेस। आओ देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। जस्ट अबव द डेट, डेट से ऊपर नहीं। ऑन द टॉप ऑफ द लेटर नहीं। जस्ट बिलो द डेट, डेट के बिल्कुल नीचे। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हमारे दिमाग में फॉर्मेट क्लियर था, हमने आंसर दे दिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अ लेटर टू एडिटर? इसमें से कौन कौन से फीचर है लेटर टू एडिटर की, मतलब लेटर टू एडिटर के बारे में बातें हैं? क्या है जी? एक्सप्रेसिंग अ प्रॉब्लम और इशू, हाँ भाई जो प्रॉब्लम इशू को ही बताता है, ए भी है, ठीक है जी। ब्रीफ एंड क्लियर होता है, हाँ ब्रीफ एंड क्लियर भी होता है। फॉर्मल टोन होती है, हाँ फॉर्मल टोन होती है, हाँ घर का कोई रिश्तेदार नहीं है। ऑल ऑफ दीज, क्या ऑल ऑफ दीज है? हाँ ये तीनों ही तो इसमें शामिल है। बिल्कुल सही जवाब। ये सारी चीजें एक लेटर टू एडिटर के अंदर होती हैं। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी मेहनत से लिखा है मैंने आप लोगों के लिए, जरा वीडियो को लाइक शाइक सा कर देना बढ़िया से। आओ जी नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लेटर टू एडिटर? लेटर टू एडिटर लिखने का पर्पस क्या होता है? क्योंकि इसके ऊपर सवाल पूछा जाएगा आपसे, ध्यान से देखो। टू टेक रिवेंज, बदला लेने के लिए? नहीं। टू गेट रिकग्निशन, क्या मेरी वाहवाही हो जाए, मोहल्ले पड़ोस में मुझे लोग जाने? नहीं।
टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स, अरे मैं राइटिंग बहुत अच्छी लिखता हूं इसलिए मैं ट्राई करूंगा वहां पे लिख के कैसी है मेरी राइटिंग। टू ब्रिंग एन इशू बिफोर कंसर्न अथॉरिटी, सही जवाब ये है भाई, लेटर टू राइटर क्यों लिखा जाता है, एक ही पर्पस होता है, मेरी कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, मैं अपने विचार रखना चाहता हूं, अपनी कंप्लेंट करना चाहता हूं। इसी के ऊपर एक और सवाल, व्हाई डू वी राइट अ लेटर टू द एडिटर, इसी तरह का मैंने एक और आपके सामने रखा था कि आप कंफ्यूज ना हो। हम क्या लेटर वेटर लिखते हैं, कंप्लेंट करने के लिए हाँ, एक्सप्रेस यूज करने के लिए हाँ, और क्या है, टू कमेंट करने के लिए कोई चीज घटित हो रही है हाँ हाँ हाँ। तो सवाल क्या, इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो कितना आसान था, मुझे उम्मीद है कि इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में भी रखे हुए होंगे। इवन मैं सैंपल पेपर का क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं जो सीबीएसई ने रिलीज किया था, आइए देखते हैं उसे। आइए दोस्तों अब देखते हैं सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में कौन कौन से सवाल पूछे थे लेटर टू एडिटर से रिलेटेड। तो सवाल है आपका, यू आर देवश्री, रेजिडेंट ऑफ सिलीगुड़ी असम, यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली ड्राइंग अटेंशन टुवर्ड्स द डिफिकल्टी फेस्ड बाय डिफरेंटली एबल्ड पीपल एट टूरिस्ट प्लेसेस। टूरिस्ट प्लेसेस पे जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं, हैंडीकैप लोग होते हैं, उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके ऊपर आपको अपना एक लेटर लिखना है, ठीक है। ओके आइए सवाल क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन विद रेलेवेंट एस्पेक्ट दैट देवश्री शुड सेलेक्ट फॉर दिस लेटर। देवश्री को अपने माइंड में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए लेटर लिखते हुए, आपको अपने माइंड में ये रखना भाई, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है डिफरेंटली एबल्ड लोगों को जो समस्या होती है टूरिस्ट प्लेस पर, ये आपको पता होनी चाहिए प्रॉब्लम, ठीक है। टोन आपकी पोलाइट रहेगी, ये दो बातें अपने दिमाग में रखते हुए आइए चलते हैं। तो भैया देवश्री को न्यूज़पेपर का नाम पता होना चाहिए, हाँ भाई बिना नाम के कौन से न्यूज़पेपर में लेटर लिखवाना चाहते हो आप, कौन से न्यूज़पेपर वाले को लेटर लिख रहे हो आप, ठीक है भाई ये तो जरूरी है, पहला तो डन ही है, ठीक है, पहला दिमाग में रख लिया, वन डन हो गया। अटैच प्रूफ ऑफ द न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, क्या आप न्यूज़पेपर खरीदते हो उसका कोई आपको सबूत देना पड़ता है क्या, नहीं भाई ऐसा क्या मैंने आपको बताया था, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था तो मैं ऐसा क्यों करूंगा बेवकूफों वाला काम, नहीं ऐसी कोई आपको पर्ची वर्ची नहीं दिखानी होती। दूसरा नहीं है देवश्री का एड्रेस, हाँ भाई सेंडर एड्रेस सबसे ऊपर आता है तो सेंडर्स एड्रेस यहां होगा, तो 1 हो गया 3 हो गया, यहीं पे कहानी हमारी पूरी होगी क्योंकि 1 और 3 वाला सिर्फ डी ही ऑप्शन है। देखो कितनी आसानी से पकड़ लिया। लेकिन अगर आप चाहते हो इसको मैं पूरा प्रूफ करूं, आओ देख लेते। फॉर्मल टोन आपकी होनी चाहिए, हाँ भाई फॉर्मल टोन, बार बार मैंने आपसे कहा फॉर्मल टोन होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए, बिल्कुल आपका दोस्त नहीं है वो। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द लेटर्स रिसीव्ड, कि लेटर की जो कब तक लेटर मेरा पहुंच जाएगा उसकी एक एक्सपेक्टेड डेट मेरे को पता, अरे नहीं भाई ऐसी कोई रिसीट नहीं चाहिए, ये तो बेवकूफ, ऐसा कुछ पढ़ा था नहीं नहीं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, जो मैंने आपको बता रखा है बस उसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, सही आंसर हो जाएगा डी, बड़ा आसान था सीबीएसई वालों, इतना आसान मत पूछा करो। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर, सब्जेक्ट बताना है, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए मैंने आपको बताया था, प्रॉब्लम होनी चाहिए, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि जो वहां पे जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, ये है प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम। सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, पूरा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं, ड्राइंग अटेंशन टुवर्ड डिफरेंटली एबल्ड पीपल, क्या आप डिफरेंटली एबल्ड पीपल के ऊपर आप अटेंशन दिलवाना चाहते हो, नहीं नहीं, उनको जो समस्याएं हैं उसके ऊपर कराना चाहते हो, तो पहला नहीं होगा। द डिफरेंटली एबल्ड पीपल नेग्लेक्टेड और मिसअंडरस्टूड, यहां कोई आप आर्टिकल नहीं लिख रहे थे, उनका नामकरण करना है और यहां पे बात भी पूरी नहीं हो रही, उनकी समस्याओं के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही। टूरिस्ट प्लेसेस आर एन इनकन्वीनियंस टू डिफरेंटली एबल्ड पीपल, क्या आप टूरिस्ट प्लेस के खिलाफ हो, नहीं नहीं नहीं। आओ नीचे देखते हैं, इनकन्वीनियंस फेस्ड बाय द डिफरेंटली एबल्ड एट टूरिस्ट स्पॉट्स, ये जो पूरी लाइन थी पूरे क्वेश्चन में से उठा रखी थी, ध्यान से पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। और यही वाला हमारा करेक्ट आंसर है कि जो इनकन्वीनियंस या जो डिफिकल्टीज फेस करते हैं हमारे डिफरेंटली एबल्ड लोग टूरिस्ट प्लेस पे, उसके ऊपर हम यही लेटर लिख रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑप्शन शुड देवश्री सेलेक्ट टू एलैबोरेट ऑन द डिफिकल्टी फेस्ड बाय द डिफरेंटली एबल्ड पीपल। अब वो चाह रहा है कि कंटेंट जो आप लिखोगे ना बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर, उसमें क्या बातें होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, प्रॉब्लम पता होनी चाहिए बस। अब ये सारे ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ोगे ना अगर, तो इसमें बेवकूफों वाली बातें, हाई टिकट प्राइस है, अरे भैया पैसे नहीं तो जा क्यों मत जाओ, ये कोई ऑप्शन थोड़ी है। भैया टाइमिंग बेकार है, यहाँ पे लिख रहे हैं अनक्लीन टॉयलेट्स है, अनक्लीन टॉयलेट्स क्या सिर्फ उनकी प्रॉब्लम है, वो तो सबकी प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे कॉमन सेंस वाली चीज थी, प्रॉब्लम उनकी है कि भाई व्हील चेयर नहीं है, वहां पे ब्रेल लिपि का कोई इंतजाम नहीं है, टूरिस्ट गाइड्स अनट्रेन्ड है, साइन लैंग्वेज नहीं आती, ये प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा ना आपसे, लेटर पढ़ते प्रॉब्लम दिमाग में रखो, आंसर अपने आप आएंगे क्योंकि मैंने आपको बाकी चीजें सारी बता रखी हैं, ठीक है। अब 28th क्वेश्चन बहुत आसान है, 29th क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये दोनों आप मुझे करके दिखाओगे और कमेंट में इसका आंसर मुझे बताओगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक शानदार सी वीडियो लेटर के ऊपर, उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आई। कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए अब आपको अपने एग्जाम के लिए, कमेंट करके भर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कोई भी सवाल होता है मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।